वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के हमारे इस लेक्चर पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पे एक जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके आईबीपीएस, पीओ और क्लैरिकल पे, उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इट्स लाइक फ्री फंडेड मार्क्स फॉर यू। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होते हैं इसके साथ जनरली, और 5 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस इतने सिंपल होते हैं कि ट्रस्ट मी, इन क्वेश्चंस को कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ में आने के लिए अगर इन क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंस बहुत है। क्लियर? एस बी आई पी ओ 2013 या 14 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसे कोड से डिकोड करके, ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मींस इसके साथ जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, वो 5 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पे तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, बट इसके साथ जो 5 क्वेश्चंस आते हैं ना, उन क्वेश्चंस पे थोड़े से ट्रिक वो लोग यूज कर लेते हैं, तो वहां पर उन क्वेश्चंस को कैसे आप लोगों ने अप्रोच करना है वो सब मैं आपको इस लेक्चर पे सिखाऊंगा। क्लियर? इट्स मीन कि अगर ये क्वेश्चन आपके सेट पे आता है तो आपके 5 नंबर श्योर शॉट होने चाहिए। क्लियर? बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आप श्योर शॉट नंबर स्कोर कर सकते हो। क्लियर? और ये क्वेश्चंस आते भी है, ठीक है, आपके सेट पे भी आ सकते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इस लेक्चर को सुनने के बाद आई गेस एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस पे सच मुझे नहीं लगता कुछ इतना ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा कंसेप्ट है कि जिसे सीखने में टाइम लगे। क्लियर? ओके, जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्वेश्चन आया तो अप्रोच कैसे करना है। क्लियर? ओके, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ है नहीं इस पे, बट स्टिल एक बार एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेते हैं। क्लियर? देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी इज रिटर्न एज का ला होगा। क्लियर? उसने क्या लिखा है, देखो उसने बोला इकोनॉमिक्स is not money। क्लियर? इसे कैसे लिखा उसने उसने इसे कोड करके लिखा है का ला होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखा है उसने डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। इसे कैसे लिखा है, मोटा कापा, MOTAKAPA। क्लियर? ओके, उसके बाद लिखा है मनी मेक्स ओनली पार्ट, लिखा है मनी मेक्स
ओनली पार्ट। ठीक है, इसे कैसे लिखा गया है, ZI ज़िलानी की। क्लियर, और लास्ट पे लिखा है डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, और इसे लिखा गया है ZIMOKA। क्लियर, ये सारे आपके कोड्स लिखे गए हैं। अब देखो आप करना क्या है इन क्वेश्चंस पे। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। देखो पहले और दूसरे को मैच करो। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इन दोनों जो ये जो आया इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी एंड डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इन पे क्या चीज कॉमन है, इस पे इकोनॉमिक्स कॉमन है। देखो यहां पर भी इकोनॉमिक्स है, यहां पर भी इकोनॉमिक्स है। कोई दूसरा चीज कॉमन है, नहीं, कोई दूसरा चीज कॉमन नहीं है। दोनों पे एक ही चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है आपकी, इकोनॉमिक्स। तो आप लोग इकोनॉमिक्स को सर्कल कर लो और इकोनॉमिक्स को सर्कल कर लो। क्लियर, अब कोड में आ जाओ। देखो काला होगा, मोटा का पा। अब देखो मुझे पता है हर वर्ड के लिए एक कोई कोड यूज हुआ होगा। क्लियर, बट वो कौन सा कोड है वो मुझे पता नहीं, बट मुझे पता है कि हाँ इन दोनों में, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक्स कॉमन है, इन दोनों पे इकोनॉमिक्स कॉमन है, तो मुझे पता है कि जो कोड यहां पर यूज हुआ होगा उसमें भी एक चीज तो कॉमन होगा। देखो का दोनों में कॉमन है ना, यहां पर भी का यूज हो रखा है और यहां पर भी का यूज हो रखा है। क्लियर, तो का दोनों पे कॉमन है। क्लियर, इकोनॉमिक्स यहां दोनों पे कॉमन है। इससे आप लोग क्या जजमेंट दे सकते हो, इससे आप लोग ये बोल सकते हो ना कि इकोनॉमिक्स के लिए जो कोड यूज हुआ होगा वो क्या है आपका, दैट इज योर का। ठीक है, जैसे ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आप नीचे लिख लो इकोनॉमिक्स का कोड क्या है आपका, का है। क्लियर, जैसे आपको ये पता चल गया आप इसे एलिमिनेट कर दो। क्लियर, ओके, ठीक है। अब आ जाओ, अब फर्स्ट को थर्ड के साथ देखते हैं। क्लियर, पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड को देखा, अब फर्स्ट और रैंडमली आप लोग कोई सा भी उठा के देख सकते हैं, बट सीक्वेंशियली फॉलो करता हूं मैं, और सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सीक्वेंस पे ही फॉलो करो। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड को। सी, कुछ चीज कॉमन है। देखो इकोनॉमिक्स तो कट चुका है, इज नॉट मनी है यहाँ पे मनी मेक्स ओनली पार्ट, खाली एक चीज कॉमन है, मनी। देखो मनी यहां पर भी है, मनी यहां पर भी है, आप लोग मनी को सर्कल आउट कर दो। क्लियर, तो आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड में कोई कोड होगा वो भी कॉमन होगा, क्योंकि मनी के लिए जो कोड यूज हुआ होगा वो सेम कोड यहां पर भी यूज हो रहा होगा। देखो यहां पर कोड कौन कौन से है, ला हो गा, और यहाँ पे ZI ला नी के, ला कोड कॉमन है देखो दोनों पे। क्यों कॉमन है, क्योंकि मनी इन दोनों पे कॉमन है। ठीक है, तो आप ला को एलिमिनेट कर दो, आप ला को एलिमिनेट कर दो, मनी को एलिमिनेट कर दो, मनी को एलिमिनेट कर दो, और यहां पर नीचे लिख दो मनी का कोड क्या है आपका, मनी का कोड है आपका ला। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब फर्स्ट और फोर्थ पे क्या कॉमन है। यहां पे क्या है, इज नॉट है, और यहां पे क्या है, डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स।
कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट और फोर्थ से कुछ नहीं निकल रहा है। क्लियर? ओके, अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड को थर्ड के साथ देखते हैं। सेकंड और थर्ड पे क्या है? देखो सेकंड पे क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड पे क्या है? मेक्स ओनली पार्ट। कुछ चीज कॉमन है इन दोनों पे? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग यहीं पे छोड़ दो। क्लियर? अब आ जाओ, आपने सेकंड और थर्ड का कर लिया, अब सेकंड और फोर्थ का करो। क्लियर? समझ रहे हो ना? पहले फर्स्ट का सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फिर सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, फिर थर्ड का फोर्थ के साथ, बस ऐसे चलते जाना है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सेकंड वाले से फर्स्ट का मैंने पूरा चेक कर लिया। अब मैं सेकंड पे आ चुका हूं। मैंने सेकंड और थर्ड पे देखा कुछ चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चले जाऊंगा सेकंड और फोर्थ पे। सेकंड और फोर्थ पे देखो क्या क्या कॉमन है। सेकंड एंड फोर्थ पे आप लोग देखोगे डिमांड कॉमन है, एंड सप्लाई मेक सप्लाई। क्लियर? क्लियर? अच्छा, यहां पर देखो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स यहां पर भी आया था। ठीक है, वैसे मुझे पता चल ही चुका है इकोनॉमिक्स का कोड क्या है आपका, कहा है बोल के। इसे भी यहां से एलिमिनेट करके रख लेते हैं। क्लियर? अच्छा, देखो दो चीज अब मुझे कॉमन मिल गई। एक तो कॉमन मिल गई मुझे डिमांड, और दूसरी क्या मिल गई यहां पे? सप्लाई। सिमिलरली यहां पर क्या है? डिमांड और सप्लाई कॉमन है। क्लियर? अच्छा, अब इन दोनों के कोड्स को देखो। ठीक है, देखो ये क्या है? मो टा पा। ठीक है, और यहां पर क्या है? जेड आई मो का एंड टा। ठीक है, तो इन दोनों में कौन से दो कोड कॉमन है? देखो एक मो कॉमन है, एक टा कॉमन है। देखो यहां भी मो कॉमन है, मींस इन दोनों में मो और टा कॉमन है। क्लियर? क्योंकि यहां पे दो वर्ड कॉमन है ना, डिमांड कॉमन है, सप्लाई कॉमन है। तो मो कॉमन है, टा कॉमन है, मो कॉमन है, टा, मतलब दो यहां पर भी कॉमन आएंगे क्योंकि दो यहां पर कॉमन है। अब देखो, क्योंकि दो कॉमन है तो मैं, अब आप लोग इस पे ये बता सकते हो कि यार डिमांड का मो होगा या टा होगा, सप्लाई का मो होगा या टा होगा। मैं ये बात नहीं बता सकता, बट हाँ मैं ये बात जरूर बोल सकता हूं कि जो डिमांड है उसका या तो मो होगा या तो टा होगा। सिमिलरली सप्लाई का क्या होगा? या तो मो होगा या तो टा होगा। बट इंडिविजुअली मैं नहीं बता सकता यहां पर कि डिमांड का क्या होगा और सप्लाई का क्या होगा। क्यों? क्योंकि दो वर्ड आ गए ना, दो चीज है मेरे पास। ठीक है, तो उसलिए आप लोग डिमांड को भी काट दो, सप्लाई को भी काट दो, डिमांड को भी काट दो और सप्लाई को भी काट दो। सिमिलरली मो को काट दिया, टा को काट दिया, मो को काट दिया और टा को भी काट दिया। क्लियर? अब देखो, अब सेकंड के थर्ड के साथ हो चुका है। अब थर्ड का आ जाओ फोर्थ के साथ। थर्ड और फोर्थ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज कॉमन दिखेगा, मेक्स। क्लियर? और इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है जेड आई। क्लियर? तो आप लोग लिख सकते हो मेक्स का क्या होगा? कोड जेड आई। आप मेक्स को काट दो, आप मेक्स को काट दो, आप जेड आई को काट दो, आप जेड आई को काट दो। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे एंड अकेला बच गया, यहाँ पे पा अकेला बच गया। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? एंड को काट के बोल सकते हो कि एंड का कोड क्या होगा? एंड का कोड होगा आपका पा। क्लियर? अब यहां पर क्या बच गया?
इज नॉट बच गया और होगा हो गया। तो आपको पता नहीं, इस आपको बस इतना पता है इसका कोड या तो होगा या तो गा होगा। सिमिलरली नॉट का कोड या तो होगा या तो गा होगा, बट एग्जैक्टली क्या होगा आपको पता नहीं। तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, इज या नॉट का कोड क्या होगा, या तो होगा या तो गा होगा। क्लियर? सिमिलरली यहां पर ओनली और पार्ट बच गया, इसका नी और की, तो इसे भी लिख लो यहां पर, ओनली और पार्ट बच गया मेरे पास, और इसके लिए मेरे पास कोड क्या बच गया, या तो नी होगा या तो की होगा। एग्जैक्टली क्या होगा ये मैं बता नहीं सकता हूं। क्लियर? ठीक है ना? तो इस तरह से मैंने जो ये कोड्स थे उन्हें डिकोड कर लिया, डिकोड करके निकाल लिया कि इकोनॉमिक्स का का होगा, मनी का ला होगा, डिमांड का मो होगा या टा होगा, सिमिलरली सप्लाई का मो होगा या टा होगा, मेक्स का क्या होगा, जेड आई होगा, एंड का पा होगा, इज का या तो होगा या गा होगा, सिमिलरली नॉट का या तो होगा या तो गा होगा, ओनली का या तो नी होगा या तो की हो गया, सिमिलरली पार्ट का या तो नी होगा या तो की हो गया। मैंने इसे डिकोड करके रख लिया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? डिकोड करने के लिए क्या करना है आपने, पहले देखना है फर्स्ट एंड सेकंड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ, फिर फर्स्ट वाला सीरीज खत्म, फिर सेकंड और थर्ड, फिर सेकंड और फोर्थ, सेकंड वाली सीरीज खत्म, फिर थर्ड और फोर्थ, फिर सारी सीरीज आपकी ऐसे आप लोग आपस में इक्वेट्स करेंगे दोनों तरफ। क्लियर? होपफुली क्लियर हो ही गया होगा। ऐसा जिस पे कुछ मतलब है नहीं, बताने लायक भी नहीं, ठीक है, बट बेसिकली ऐसे आप लोग अप्रोच कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस पे जाते हैं हम लोग, जो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो कैसे पूछे जाएंगे और उन पे क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो, अब आपके पास कोड साइड पे आप लोग लिख के रख लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोड ऑफ मनी इन द गिवन कोड लैंग्वेज। मनी का क्या कोड था, मनी का कोड था ला। क्लियर? इजीली आपने मार्क कर लिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई। सप्लाई का कोड क्या था, सप्लाई का कोड या तो मो था या तो टा था, तो आप लोगों का ऑप्शन होगा आइदर मो और टा। ई भी, इसका भी आंसर ई। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट मे बी पॉसिबल कोड फॉर डिमांड ओनली मोर। ठीक है, अब देखो डिमांड का कोड क्या हो सकता है। डिमांड का कोड आपको पता है, आप लोगों ने लिखा हुआ है, या तो मो हो सकता है या तो टा हो सकता है। क्लियर? सिमिलरली ओनली का कोड क्या हो सकता है, ओनली का कोड हो सकता है या तो नी होगा या तो की होगा। क्लियर? डिमांड पे डिमांड का कोड या तो मो होगा या तो टा होगा, ओनली का कोड या तो नी होगा या तो की होगा। सिमिलरली मोर का कोड क्या होगा, अब देखो यहां पर मोर आपका एक नया वर्ड आया। क्लियर? तो इसके लिए एक नया कोड यूज होना चाहिए। क्लियर? वो कोड नहीं यूज होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन पे कोड कौन कौन से, क्वेश्चन में कहीं भी मोर यूज नहीं हुआ है। क्लियर? ठीक है ना, क्वेश्चन में कहीं भी मोर यूज नहीं हुआ था। क्या क्या यूज हुआ था, इकोनॉमिक्स, मनी, डिमांड, सप्लाई, मेक्स, एंड, इज नॉट और ओनली पार्ट। और यहां पर उसने क्या डाल दिया, वर्ड डाल दिया मोर। अब क्वेश्चन में कहीं भी मोर नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में जितने भी कोड है, का, ला, मो, टा, जेड आई, पा, एच ओ, जी ए, एन ई, के ई, इनमें से कोई एक अलग कोड होगा जो कि मोर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर से हम लोग यहां से स्टार्ट करते, से डी से स्टार्ट किया। मैंने बोला मो होना चाहिए, ठीक है, मो हो गया, क्योंकि या तो मो हो सकता है या तो टा हो सकता है, चल जाएगा। अच्छा, की है, क्योंकि मुझे पता है या तो नी है या तो की है, कोई भी है एक चल जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, जेड आई है। क्लियर? जबकि आपको पता है क्वेश्चन में जेड आई कोड यूज हो चुका है। जेड आई किसके लिए यूज हुआ था, मेक्स के लिए यूज हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे जेड आई ना होकर
कोई अगर अलग ही कोड ऐसा यूज होता है जो क्वेश्चन में नहीं यूज हुआ है तो ये आंसर होता। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखो एमओ चलेगा क्योंकि एमओ यहां से आ सकता है, एनई भी चलेगा क्योंकि एनई ओनली या तो एनई होगा या तो की होगा, मुझे पता है। फिर से यहाँ पे क्या यूज कर लिया उसने, जेड आई यूज कर लिया। जेड आई नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है जेड आई तो किसके लिए कोड है, जेड आई तो मेक्स का कोड है ना। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। क्लियर। ओके, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। देखो सी में बोलता है की चलेगा, चलेगा। नी चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखो आपको डिमांड के लिए या तो मो या तो टा, इनमें से एक ही कोड चलेगा डिमांड के लिए। सिमिलरली ओनली के लिए या तो नी या तो की, इन दोनों में से एक चलेगा। बट उसने क्या किया, की भी यूज कर लिया और एनी भी यूज कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ई देखते हैं। ठीक है, देखो टी ए चलेगा, टी ए चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों, टी ए मेरे डिमांड को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर। अच्छा, के ए और एक्स आई। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दो के ए किसके लिए यूज हुआ है, आपके बगल में ये कोड लिखा हुआ होना चाहिए। आपको पता है के ए तो इकोनॉमिक्स के लिए यूज हुआ है और यहां पर तो कहीं पे इकोनॉमिक्स की बात हो ही नहीं रही है, तो ई भी मेरा क्या है, गलत है। क्लियर। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करो। देखो एन ई एमओ चलेगा, चलेगा। क्यों, एमओ डिमांड के लिए यूज हो सकता है। एनई चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एनई ओनली के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, और उसने एक कोड यूज किया यहां पर मोर के लिए, जो यूज हुआ है दैट इज एक्स आई। अब देखो एक्स आई का कोड क्या क्वेश्चन में कहीं भी यूज हुआ है, क्वेश्चन में कहीं भी एक्स आई कोड यूज हुआ है, नहीं हुआ है। क्लियर। आपके पास सिर्फ का है, आपके पास ला है, मो है, टा है, जेड आई है, पी ए है, एच ओ है, जी ए है, एन ई है, के आई है, बट कहीं भी एक्स आई नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी आपका मोर भी यूज नहीं हुआ था, इसलिए मुझे पता था मोर के लिए कोई एक नया कोड आना चाहिए। तो यहां पर उसने मोर के लिए एक नया कोड ऑप्शन में दिया है, एक्स आई। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर।